बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान फिर से आ रहे हैं। वीडियो लिंक के ऊपर बराह रास्त आपको देखने को मिलेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख का ऐलान कर दिया है। कुछ देर में उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। साथ ही आज इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला जिसकी तवक्को खुद इमरान खान के वकला भी नहीं कर रहे थे, यानी अनएक्सपेक्टेड रिलीफ या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कहा जा सकता है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपडेट कर दूं। अभी मैं कुछ देर पहले उस मुकामी अस्पताल से होके आया हूं जहां पर रऊफ़ हसन इलाज मुआवजे के लिए मौजूद थे। आपको पता है आज रऊफ़ हसन के ऊपर एक हमला हुआ ख्वाजा सराओं की जानिब से, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर देख चुके हैं। लेकिन अब हम चूँकि उस अस्पताल में मौजूद थे अब से 20-25 मिनट पहले, तो पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर, बाकी रहनुमा कारकुनान सारे वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बहुत ज़्यादा तादाद में रश नहीं था, लेकिन उनकी इमीडिएट फैमिली, उनकी बेटी, बाकी सब कुछ भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। फुटेजेस बनाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन रऊफ़ हसन जो है वो इस वक्त ख़तरे से बाहर है। उनको स्टिचेस वगैरह आए हैं, और ये वाला जो उनका एरिया है राइट साइड का, ये काफ़ी मतलब ज़ख्मी है और इसके ऊपर बैंडेज वगैरह थी नज़र आ रही, लेकिन काफ़ी हौसले में है। और अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी फैमिली उन्हें लेके अस्पताल से वापस रवाना हो गया। ये जो आज वाक़या हुआ ये कोई अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे कल शाम पेश आने वाले वाक़े के मुहर्रकात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम भी वो एक निजी टेलीविज़न एक न्यूज़ पे इंटरव्यू देने गए। तो हमारे कोलीग हैं शराज अहमद शराजी, उन्होंने बताया कि कल भी कुछ ख्वाजा सरा इनके एकदम इनकी तरफ लपके, इनको तंग किया। लेकिन जब मैं फुटेज बनाने लगा तो वो उस टाइम तक गाड़ी में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है। वो कह रहे हैं कि मुझे अनएक्सपेक्टेड लगा और गैर मामूली ये एक्टिविटी लगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब रऊफ़ हसन को क्यों इस तरह ख्वाजा सरा पकड़ रहे हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि शायद वो कोई रकम का मुतालबा कर रहे होंगे, या जैसे ख्वाजा सराओं का एक मखसूस अंदाज़ होता है इस मामले पे। इस्लामाबाद में कई जगह पे हमने देखा वो रकम मांगते वक्त अक्सर ऐसा थोड़ा बहुत करते हैं, वो फ्रैंकनेस ही एक दिखाते हैं, तो उसे लगा कि शायद ये वो है। और रऊफ़ हसन साहब को भी यकीनन यही लगा होगा कि ये उसी किस्म की एक्टिविटी है, लेकिन ये एक शायद प्लान्ड अटैम्प्ट थी। और उसके बाद जो आज की कार्रवाई है ये बता रही है कि जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ उसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, वो आज के वाक़े की ही मिलती जुलती कड़ी थी। एनीवेज़ रऊफ़ हसन साहब ख़तरे से बाहर हैं और वो अब घर रवाना हो चुके हैं। अब आ जाइए इस वाक़े से पहले जो आज की बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं, बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर इमरान खान के गिर्द घूमने वाली कुछ बड़ी खबरें, उनके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, आज इमरान खान को एक अनएक्सपेक्टेड रिलीफ मिला। मैं जैसे पहले इंट्रो में भी बताया कि इसकी तवक्को खुद उनके वकला भी नहीं कर रहे थे, और ये उनके लिए एक सरप्राइज रिलीफ था। पीटीआई के रहनुमा रऊफ़ हसन कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी उनकी, और इसी दौरान उन्हें ये खबर मिली कि इमरान खान के खिलाफ किरदार कुशी की गर्ज से बनाया गया जो टेरियन वाइट केस था वो आज मंतकी अंजाम को पहुंच गया, और अदालत ने 1 साल के बाद लगने वाला केस 1 दिन में उड़ा दिया, फारिग कर दिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट का बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, और उसके बाद आज जो प्रोसीडिंग हुई, किस तरह ये केस उड़ा, और फिर साइफर के केस में आज क्या हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके जानने के लिए बड़ी मालूमात है उसमें। 30 मार्च 2023 की ये बात है जब इस टेरियन वाइट केस की आखिरी समाअत हुई थी, आज की समाअत से पहले। उस वक्त फैसला महफूज हो गया, और 10 मई को 2 जजेस ने फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दिया कि ये केस नाकाबिले समाअत है, इसके ऊपर समाअत नहीं हो सकती, लिहाजा उन्होंने ये केस डिस्पोज ऑफ कर दिया एक तरह से। इसके फौरी बाद चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से उसी वक्त एक प्रेस रिलीज जारी की गई, और बताया गया कि वेबसाइट के ऊपर जो फैसला अपलोड हुआ है वो दरअसल फैसला नहीं है, 2 जजेस की ज़ाती राय है। लेकिन आज 1 साल के बाद जब 3 जजेस ने ये केस दोबारा सुना तो उन्होंने उसी राय को बतौर फैसला आज डिक्लेयर कर दिया कि जो उस वक्त 2 जजेस कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त था। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा आज बैरून मुल्क थे, वो मौजूद नहीं थे, तो उनकी जगह मुआवनत के लिए जो वकील आए नईम हैदर पंजोता, उन्होंने भी अदालत से इल्तवा मांगा और कहा कि हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि केस किसी और तारीख को मुकर्रर कर लें, क्योंकि सलमान अकरम राजा यहाँ पे नहीं है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि जज साहब क्या फ़ैसला सुनाने वाले हैं या उनका मूड क्या बन रहा है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि एक मुस्तरदशुदा केस जिसको 2 जजेस कह चुके हैं कि ये काबिल समाअत ही नहीं है, उस केस में मैं कैसे तारीख दे दूँ। 2 जजेस पहले ही दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं, जिसका मतलब है कि केस पहले ही मुस्तरद हो चुका।
इसलिए इमरान खान के खिलाफ ये दरखास्त मुस्तरद की जाती है और ये कहते हुए उन्होंने ये केस उड़ा दिया। इसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की भी समाअत हुई। ये बड़ा दिलचस्प मामला है यहाँ से सुनने वाला, क्योंकि इसमें पिछली कई समातों से हम ये देख रहे हैं कि दुम निकालने की कोशिश की जा रही है। हाथी निकल चुका, वो दुम नहीं निकल रही, पता नहीं वो कौन सी तारीख को निकलनी है। तो जजेस ने आज पूछा कि साइफर में लिखा क्या है, जिस बेस के ऊपर ये पूरा केस आप लड़ रहे हैं वो लिखा क्या है उस साइफर में। तो वकीलों ने कहा, जो इमरान खान के खिलाफ वकील थे वो कहते कि वो तो हमें भी नहीं पता। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूछ कर थक गए हैं कि इस बंद लिफाफे में था क्या, आप बता नहीं रहे। फिर आमिर फारूक ने पूछा कि इमरान खान को सज़ा आपने किस नुक्ते के ऊपर दी है, तो जवाब आया कि गैर मुल्की ताकतों से ताल्लुकात ख़राब हो गए। जजेस की जानिब से फिर पूछा गया कि बिला वास्ता ही सही, आप बताएं तो सही कि किस मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ, ये तो बता दें। चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि अगर सारे कह दें कि रात है तो क्या रात हो जाएगी, अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो किस तरह ख़राब हुए, उसका कोई सबूत तो बताएं। क्या किसी मुल्क ने जंग का ऐलान कर दिया है, क्या कोई मुल्क आपको अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया है, क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी पूछा कि क्या अमेरिका की तरफ से ताल्लुकात ख़राब होने का बयान दे रहे हैं आप। चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि ताल्लुकात अगर ख़राब हैं तो कैसे ख़राब हैं, इसके शवाहिद क्या हैं, वो तो सामने लाएं। क्या अमेरिका ने वीज़े बंद कर दिए हैं, तुलबा के दाखिले बंद कर दिए हैं, आपके साथ तजारत बंद कर दी है, ऐसा कुछ है तो रिकॉर्ड के ऊपर तो लेके आए, जिसका जवाब कुछ भी नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपने एक मुल्क को डिमार्श किया, उस डिमार्श करने से आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए, तो रैली में बस एक खिताब करने से या एक स्पीच करने से ख़राब हो गए। तो ये काफ़ी इस तरह के आर्गूमेंट्स जो हैं ये सारे इमरान खान की फेवर में जाते जा रहे हैं। यानी जजेस का माइंड भी ये लग रहा है कि यार ये क्या केस है जो लड़ रहे हैं, मतलब जिस मामले के ऊपर पूरी सज़ा सुना दी है वो वकला को खुद नहीं पता, जिसने सज़ा सुनाई उस जज के पास वो साइफर नहीं गया, जिन्होंने पूरे ये प्रोसीडिंग कर ली उन वकला के पास वो साइफर नहीं है, वो बंद लिफाफा कहीं पे पड़ा हुआ है, ना वकला ने देखा ना जज ने देखा और सज़ा सुना दी। तो वो पूछ के थक गए जजेस के, क्या वो सज़ा सुनाने वाले जज के पास वो साइफर गया था? नहीं जी, वो सीक्रेट है। तो उन्होंने कहा कि आप अदालत में तो कम से कम वो पेश कर सकते हैं गैर मुतल्लका अफराद को निकाल के, नहीं जी वो सीक्रेट है। बस एक वो सीक्रेट है, दूसरा अमेरिका के खिलाफ साजिश हो गई। तो इतना दुख लगा हुआ है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। ये सारा मामला है जिसके गिर्द साइफर घूम रहा है। खैर आज अदालत ने ये कहा है कि कल तक इस साइफर केस को आप कंक्लूड कर लें, क्योंकि फिर हम जवाबुल जवाब की तरफ जाएंगे और फिर 1-2 दिनों में इसको कंक्लूड करना है। अब लग रहा है कि साइफर केस की वो जो फंसी हुई दुम है वो निकलने के करीब है। तो कल इसकी क्या समाअत होगी वो भी आपको बता दूंगा। एक और अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम केस की जो आइंदा समाअत है वो 30 मई को मुकर्रर की गई है, जिसमें इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पिछली समाअत पर पेश हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा और इस बार भी बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत की गई है आइंदा समाअत पर। और साथ ही जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने भी आइंदा समाअत को बराह रास्त दिखाने के लिए एक दरख्वास्त दायर कर दिया है। तो अब देखते हैं अदालत उस दरख्वास्त को एंटरटेन करती है या फिर से वही सारा कुछ होगा, कोई तस्वीर लीक होगी या इस बार इतनी सख्ती होगी कि कुछ भी मंजर आम पे नहीं आ सकेगा। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ अहम मुलाकातों के हवाले से जिन्हें इन दिनों में पब्लिक नहीं किया जा रहा, मतलब मुलाकातें हो रही हैं, बताया नहीं जा रहा, ऑफ द रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया। और ये मुलाकातें बताया गया है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हुई हैं और 1 से ज़ायद वफूद गए हैं उनसे मिलने और काफ़ी हद तक मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बैरिस्टर गोहर ने भी ये बयान दिया कि मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और मौलाना जल्द उनके ग्रैंड अलाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। PTI के लिए इस वक्त मौलाना का ग्रैंड अलाइंस ज्वाइन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो अपनी इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मकसद एक है तो प्लेटफॉर्म डिफरेंट के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म से आप अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं क्या अपडेट आती है, वो भी आपसे शेयर कर लूँगा। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, जो कि ग्रैंड अलाइंस है अपोजिशन जमातों का बशमूल PTI, इन्होंने 8 जून को इस्लामाबाद में जलसा करने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को बाकायदा एक दरख्वास्त जमा करा दी गई है। इसी तरह
पंजाब में भी जलसे करने का फ़ैसला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई हुई है, मैं फॉलोअप उसका ले लूँगा क्या बना उसका, क्योंकि पीटीआई फैसलाबाद में जलसा करना चाहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से या ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से, तो इजाज़त अभी उन्हें नहीं मिली, लेकिन ये मामला अदालत में है। फिर पीटीआई ये भी चाहती है कि ये जलसा या तो 24 या फिर 30 मई को हो और फैसलाबाद में ही हो, यहाँ से आगाज़ हो और फिर इसको पंजाब भर में फैलाया जाए। और मेरा ख्याल है दूसरी साइड ये चाहती है पंजाब गवर्नमेंट या जो पीटीआई की अपोजिशन है कि ये जलसा ना कर सके। अगर एक बार जलसा कर लिया तो रास्ता खुल जाएगा। इसी तरह पीटीआई कराची में भी जलसा करना चाहती है। सिंध हाई कोर्ट में एक केस गया हुआ है और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को ये हिदायत की थी कि वो पीटीआई के साथ मामला तय करें और 23 मई तक कोई मुकाम जो है वो उसको हतमी शक्ल देंगे कहाँ पर जलसा होना है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। फिर आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की अडयाला जेल में कुछ मुलाकातें हुई हैं बैरिस्टर गौहर से अपने कुछ वकला के साथ। तो इन मुलाकातों में आज जो तफसील बताई है बैरिस्टर गौहर ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान से सियासी और कानूनी मामलात के ऊपर बात हुई है। बानी पीटीआई ने दुबई लीक्स में शामिल अफराद के हवाले से आज मुतालबा किया है कि वो तमाम अफराद अपनी मनी ट्रेल दें। एक बयान में ये भी पता चला कि इमरान खान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं कि मुश्किल वक्त है कुर्बानी दें, कुर्बानी मांगने की बजाय अपनी मनी ट्रेल फराहम करें और ख़ुद कुर्बानी दें। फिर इमरान खान ने आज पंजाब असम्बली से पास होने वाला जो हत्या की इज़्ज़त का कानून है उसके ऊपर बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। तो आज पीटीआई को हिदायत किया है कि इसकी सख्त मुखालफत की जाए और जो मीडिया नुमाइंदगान है, जो तंजीमें हैं, उनके साथ बैठ के इसका लाहेअमल बनाया जाए ताकि ये बोलती आवाज़ें खामोश ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि ये बोलती आवाज़ खामोश ना हो तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।